नमः शिवाय जी। कैसे आप लोग सब स्वस्थ है, मस्त है। प्रभु की कृपा से सब स्वस्थ है, स्वस्थ ही रहेंगे। प्रभु से दुआ करती हूँ सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे। मेरे सारे फ्रेंड्स, सारी दुनिया मेरे फॉलोअर सबको नमस्कार मेरी तरफ से। धन्यवाद मेरी वीडियो पसंद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। पर मैं कोई शिक्षा नहीं दे रही कि ऐसा होता है, ऐसा करो, ऐसा। ये मैं अपना वो बता रही हूँ, अनुभव बताती हूँ मैं अपना, कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसे हटती हूँ इन चीज़ों से, और ऐसे ऐसे करके मैं अपने आप को यहाँ पहुँचा रही हूँ, और यहाँ मैं अभी पहुँची हूँ। मेरा जो अंदर का, मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच बोलती हूँ। मैं किसी पे थोप नहीं रही, मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि मैं बड़ी भारी ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह आम लेडी हूँ एक। पर मैं अपनी आप बीती बोलती हूँ कि मैं ऐसा ऐसा करती हूँ। जब बीमार होती हूँ तो मैं ऐसा करती हूँ, मुझे उससे रिलीफ मिलता है। और जब किसी के लिए दिल में कोई खटास होती है तो मैं इस तरह से करती हूँ। इसलिए ये वीडियो मेरा बनाने का ये मकसद था कि मैंने इस तरह से अपने आप को इन चीज़ों से पीछे हटाया। और पीछे हटाने का मतलब होता है कि गलत उसमें नहीं। अब जैसे कोई चार आदमी चर्चा भी करते हैं किसी की, तो हम वहाँ बैठेंगे तो हम भी सुनेंगे उस चर्चा को, फिर हम भी उसके पाठ के भागीदारी हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा पीछे। अब बच तो नहीं ना सकते। कहीं आप किसी के घर जाते हैं, मान लो वहाँ बात करते हैं, तो कहाँ उठ के मैं बाहर जाऊँगी? नहीं जा सकते ना। क्या कर सकते हैं? फिर उस टाइम ये करना होता है कि अगला बोल रहा है ना, तो अगले को भी फील ना हो कि आप सुन नहीं रहे, और अपनी अंदर की जो वॉइस होती है उसको दूसरी तरफ लगा दो, जिसको बोलते हैं इनर वॉइस। उसमें आप अपना कोई जाप करना शुरू कर दो। आप यही जाप कर लो, ब्रह्म कुमार जी, वो सूर्य क्या है, मेरे को नाम नहीं आता उनका याद ना, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। ब्रह्म कुमार जी है वो, और शिवानी जी को भी सुनती हूँ। वो बोलते रहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिमान संतान हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ, विघ्नहर्ता हूँ, विजय रतन हूँ, सफल आत्मा हूँ, बुद्धिमान आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ, दीर्घायु सुख समृद्धि सफलता मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना भाग्यशाली बनाया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अगर ज़्यादा नहीं बोल सकते, इतना ही बोलते रहे अपने मन में उस टाइम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अंदर का जो हमारा विवेक है वो तो हमें बोलेगा ना, क्योंकि हम हट रहे हैं उस चीज़ से, तो बोलेगा कि उठ जाए यहाँ से। पर ऐसे भी नहीं उठ सकते। सामने वाला, बोलने वाला जो होगा ना, वो उसको तो बुरा लगेगा, फिर हमने उसका दिल भी दुखा दिया, तोड़ दिया, बोलेंगे ये बड़ी भारी वो बनी हुई है। इसलिए क्या करना होता है, बैठे रहो और अपने मन में उस बात को याद मत रखो। मतलब ये अगले को तो ये लग रहा है कि सुन रहा है, पर आप अपने मन में कोई जाप, मंत्र जाप शुरू कर दो। उस टाइम मंत्र जाप चलाना शुरू कर दो, और वो मंत्र जाप जपते रहो, जपते रहो, जब तक वो आदमी वो कर रहा है, बोल रहा है, बोलने दो उसको। और आप साइलेंट रहो, उसमें कमेंट मत करो, कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। तो उससे भी शायद मेरे को ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना, मैं तो भूल जाती हूँ उसको, मेरे को फिर याद ही नहीं रहता क्या बोला था, क्या है, छोड़ करे, पता नहीं। ना मैं इंटरेस्ट रखती, ना मेरे को इंटरेस्ट है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे आपके खास रिश्तेदार होंगे, वो ऐसे भी होंगे, जब बोलेंगे ना तो इतना कड़वा बोलेंगे कि भाई चुप जाएगा। तो एक घड़ी ऐसे लगता है कि क्या बोल दिया, फिर मतलब बड़े भारी उससे बोलते हैं वो लोग ना, उनका ऑरा ही ऐसा होता है, कुछ नेगेटिव टाइप ऑरा होता है ना कईयों का, तो वो बिल्कुल ऐसे तीर गड़ा चुभा देते हैं एकदम से। तो उस चीज़ को भी आपने उस बंदे को उसी टाइम माफ़ करना है कि बस मैंने माफ़ किया, वो ये तेरी वो है, अपनी सोच है भाई, मैंने माफ़ किया तेरे को, तू जितना तेरी बुद्धि है तो उतना ही बोल सकता है, बात ख़त्म करो।
और तेरे को माफ़ किया। तो इस तरह से हमें अपनी राह में थोड़ा पीछे को हटना, गलत राह से थोड़ा पीछे हटना और आध्यात्मिक राह में थोड़ा आगे बढ़ना। तो इस तरह से करती हूँ मैं, मतलब अपने को इस तरह से बढ़ा रही हूँ, इस तरह से हटा रही हूँ और कोशिश करती हूँ। मेरे तो कोई नहीं ना, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरी बहन नहीं है, मतलब ऐसा कोई नहीं है मेरे कि मेरे को कोई रोज़ ही फ़ोन करेगा, रोज़ ही मेरे को वो करेगा। यही है वह बच्चे करते हैं, मम्मी कैसे है, क्या है। तो ऐसा भी कुछ नहीं, ना मैं किसी से डिस्कस करना चाहती, ना मैं करती हूँ, ना मैं पसंद करती हूँ डिस्कस करना को किसी बात की। तो इन चीज़ों से मेरे को कुदरत ने बचाया हुआ है ऐसे ही खुद ही। तो देखो ये अपना अपना हिसाब किताब है, अपना अपना कर्मा है। शायद मैं कई बार बुरा लगता है लोगों के, अपने भाई बहन हैं, अपने रिश्तेदार हैं, वहाँ जाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, खुले बात करते हैं, तो फिर ऐसे लगता है ना कि कई बार मन करता है ना, तो मैं भी तो इंसान हूँ, तो फिर मेरा मन दुखी होता था। तो फिर मैंने एक वो राह पकड़ी अपनी, मैंने कहा नहीं ये गलत बात है, मुझे तो भगवान ने बहुत अच्छे उससे नवाजा है। मैं अकेली हूँ ना अगर, तो ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ, अकेली हूँ, मैं किसी से कोई किसी की चर्चा कर ही नहीं सकती, ना मैं करती, बात ख़त्म है ना, बच गई ना सारे उससे। अब अगर आप डिस्कस करते रहोगे रोज़ तो फिर दिमाग में भी आती है, बुद्धि में भी आती है, फिर बुद्धि में आती है, मतलब दिमाग और बुद्धि तो एक ही है ना, जो अपनी बुद्धि में आती रहती है, फिर वो चीज़ रिपीट होती रहती है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो एक जाप बन जाता है। उससे बोलने से बच गई है ना। तो चलो जितना कम से कम हो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से आगे को चलते रहते हैं। तो यही है, कोशिश यही करती हूँ मैं, अपने से बहुत कोशिश करती हूँ कि हे प्रभु मैं किसी के लिए बुरा ना बोलूँ। सब अच्छे हैं जितने इस दुनिया में आए हुए हैं ना, सबका अपना अपना महत्व है, सबको बुद्धि भी है सबको, है ना। आदमी को पता क्या लगता है, हमारे को ऐसा लगता है आदमी को कि बुद्धिमान तो सबसे ज़्यादा मैं ही हूँ, है ना। बुद्धि मेरी, पैसा दूसरे का, पैसा दिखेगा इसके पास है बहुत पैसा, मेरे पास नहीं है, बुद्धि है मेरे पास बहुत, ये तो कुछ भी नहीं जानता है, ये तो बिल्कुल है इसको आता ही कुछ नहीं है ना। और शब्द यूज़ करेंगे, मैं बोलना नहीं चाहती, है ना। तो क्या बोलते हैं, ऐसे सोचते हैं, हम भी ऐसे ही सोचते थे पहले, मैं भी ऐसे ही सोचती थी, पर नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है। अपने अपने लायक सबके पास बुद्धि होती है ना। अपना अच्छा सब चाहते हैं, अपने लिए बुरा भी कोई नहीं चाहता, लेकिन जो जिसके साथ हो रहा है वो भी उसके भाग्य है बेचारे की, हम क्यों डिस्कस करें उसको बिना मतलब से, है ना। तो ये चीज़ें भी अब लगती है कि नहीं ये भी गलत है, नहीं किसी को करना चाहिए, जो है वो बहुत अच्छा है ना। अपने राह में चल रहा है, उसने अपना कर्म खाना है, उसका अपना कर्मा है, हम उसके कर्मा में क्यों हस्तक्षेप करें, दूसरे के उसमें क्यों हाथ डालना है। पोटली में भाई पूरे दो क्या है, तो वो पोटली हाथ में आ जाती है ना जब, तो फिर वो हाथ में भी हमारे ही रहती है, वो करना भी हमारे को खुलेगी, तो हमारे को देखनी पड़ेगी, उसके दर्शन भी हमारे को ही होने हैं, उसको नहीं होने जिसकी पोटली में दी हो, तो उसकी पोटली तो खाली हो गई, वो तो हमने खींच ली। तो ये हिसाब किताब है। नमः शिवाय जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।